ये जो सीटीएस के थ्रू भर्तियां की गई पीएआरसी में, उसकी 22 जुलाई को गालबन एक कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये सारी चीजें सामने आई। 22 जुलाई को तो मसरूर साहब की सरबराही में एक कमेटी का इजलास हुआ था। वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो भी इन भर्तियों पर सवालात उठा चुके हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी ठीक है। इसमें जो साबिक पीआरसी के चेयरमैन थे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, वो फिर एफआईए में उनको गिरफ्तार किया गया, हर चीज़ हुई और मनमानी भर्तियां की गई। 2010 से जितने भी पीएआरसी के चेयरमैन रहे हैं, जी उन पे सब पे ये इल्ज़ाम लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है एमवी सोमरो। नाज़रीन, आज जो स्कैंडल हम आपके सामने लेके आए हैं, ये वफाकी इदारों में भर्तियों का एक मामला है और इस मामले में मामला यूं शुरू होता है कि वफाकी इदारों में भर्तियों के हवाले से एक पैटर्न तय किया गया था कई साल पहले कि थर्ड पार्टी जो है वो टेस्ट लेगी और उस टेस्ट के बाद जो उम्मीदवारान उसमें टॉप करेंगे या पहले नंबर पे आएंगे, पहली पोजीशनों पे आएंगे, फिर उनको इंटरव्यू किया जाएगा और उसमें से लोगों को फाइनलाइज किया जाएगा। ये एक प्योर इसलिए ये सिस्टम तारीफ कराया गया था ताकि सियासी भर्तियां ना हो सके और कोई किसी की माइलेज ना ले सके, कोई किसी का हक ना ले सके। मकसद इस सारे सिस्टम का ये था। लेकिन इस सिस्टम को मनूवर करने वालों ने क्या शानदार तरीके से मनूवरिंग की और उन मनूवरिंग करने वालों के जो फुटप्रिंट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए। वो इस तरीके से कि 22 जुलाई को कायमा कमेटी में सेनेट की कायमा कमेटी में ये इंकशाफ होता है कि पीएआरसी में कोई 230 के करीब भर्तियों की एक जो है वो इश्तिहार दिया गया और एक टेस्टिंग सर्विस कंपनी है सीटीएस, उसको ये मैंडेट दिया गया कि वो इब्तदाई तौर पे उन उम्मीदवारान का टेस्ट लेगी और उसके बाद जो उसमें बेहतर पहली पोजीशनों में होंगे उनको फिर इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजार के और उनको अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब वो कायमा कमेटी में जब मामला गया तो उसमें बड़ी शदीद बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। वो क्या बेज़ाब्तगी हैं, उसका क्या आउटकम हुआ और उसके बाद इसी टेस्टिंग सर्विस कंपनी जो है सीटीएस, इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर इसी टेस्टिंग सर्विस कंपनी को एक इंतहाई अहम तरीन इदारे में भर्तियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस सारी चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे, लेकिन सबसे पहले एमवी सोमरो साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी में जो पीआरसी में भर्तियां थी उनके ऊपर क्या हुआ। एमवी सोमरो साहब, आपने वो कायमा कमेटी कवर की, आपकी नज़र से वो सारी चीज़ गुजरी। ये जो सीटीएस के थ्रू भर्तियां की गई पीआरसी में, उसकी 22 जुलाई को गालबन एक कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई। क्या चीज़ थी, ज़रा बैकग्राउंड बताएं, फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखिए, 22 जुलाई को तो मसरूर साहब की सरबराही में एक कमेटी का इजलास हुआ था। वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और इससे पहले जो कायमा कमेटी नेशनल असेंबली की है फूड सिक्योरिटी की, वो भी इन भर्तियों पर सवालात उठा चुके हैं। ठीक है, दोनों हाउस की कमेटियां सवाल उठा चुके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि भर्तियां गलत हुई हैं, उस पर सवाल उठाए गए हैं, मगर उससे भी संजीदा किस्म के सवाल सेनेट की कमेटी ने उठाए हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि इसमें रूरल सिंध के इश्तिहार ही नहीं दिए गए हैं। अच्छा, तो वो भर्तियां कितनी की गई हैं उनके भी तफसीलात दें। बिल्कुल तो ठीक है। वो सारे तफसीलात भी मांगे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शफाफ नहीं है, तरीक़ेकार शफाफ होना चाहिए। असल में हमारे यहाँ जो एक सिलसिला हो गया है, अभी हम पीएआरसी का बात कर रहे हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि 24-25 की ऑडिट रिपोर्ट में ये ऑडिट एतराज़ लगाया गया कि 164 असामियों का इश्तिहार दिया गया और 332 लोग भर्ती कर दिए गए। बिल्कुल। और अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी ठीक है। इसमें जो साबिक पीआरसी के चेयरमैन थे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, वो फिर एफआईए में उनको गिरफ्तार किया गया, हर चीज़ हुई और मनमानी भर्तियां की गई। मुझे जो याद है, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो 2010 से जितने भी पीएआरसी के चेयरमैन रहे हैं, जी, उन पे सब पे ये इल्ज़ाम लगे हैं। सिर्फ ये नहीं लगे हैं, मगर हर तकरीबन इदारों में होते, मगर यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के फर्दों को, भाइयों को, अपने भाइयों भांजों को, मतलब वो भर्ती। अब उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुलाजमीन के नाम लेकर आप चेक कर सकते हैं, मगर हमारे यहाँ बहुत सितम ज़रीफ़ी है काशिफ। मतलब जिनको बचाना है, मैं आपको एक मिसाल दे दूं,
असेंबली के एम्प्लॉइज भी मौजूद हैं जो उस वक्त अयाज उमरों को ऑफिशियली दिए गए थे। ठीक वो है। मरहूम फोत हो गए, वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं सिंध के। ठीक है। वो लाड़काना से पीपल्स पार्टी के एमएनए थे। 2 कौमी असेंबली के अफसर लाड़काना का जाली डोमिसाइल बनाकर अच्छा। वो भर्ती हुए। उनको पता लगा कि भाई ये लाड़काना, ये तो कोई और लैंग्वेज बोलने वाले हैं, लाड़काना का मैं हूँ, सिटी का मैं हूँ, ये जो कॉलोनी बता रहे हैं मेरे घर के बराबर है, तो ये कहाँ है। उसने डोमिसाइल चेक करवाए, उसको डिप्टी कमिश्नर ने इन रिटन रिपोर्ट दी कि ये जाली डोमिसाइल हैं। उन्होंने स्पीकर को दिया, उस वक्त के स्पीकर को दिया, मगर वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं असेंबली में। जी जी, कौमी असेंबली की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये एक बड़ा इंकशाफ है। अच्छा, मैं सिर्फ तो हमारे यहाँ इस तरह ही मामला अशराफिया होता के है। अपने मामला है। मैं आपकी इजाजत से अपने देखने वालों के लिए, मेरे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा पाए, हम देखें हमारा मामला है कि हम दस्तावेजी सबूत के साथ देखें। अभी मेरे प्रोड्यूसर से ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें होता है कि पीआरसी में जो भर्तियां हुई, जिसको सेनेट की कायमा कमेटी ने अंडू किया, ये वो स्लिप्स हैं जिसके तहत सीटीएस ने टेस्ट लिए। नंबर 1। नंबर 2 कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कायम मकाम चेयरमैन जो है वो किसी सूरत भी परमानेंट भर्तियां नहीं कर सकते, वो तो टू डे अफेयर्स के मामले होते हैं। तो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने इंकशाफ हुआ कि जो कायम मकाम चेयरमैन है डॉक्टर मुर्जा हुसैन अंदराबी, उनके कहने पे जनाब ये पीआरसी की एग्जेक्टिव की सीटें जो हैं उसके ऊपर सीटीएस ने पहले टेस्ट लिया, उसके बाद इंटरव्यू हुए और बंदे भर्ती हो गए। मामला इतना सादा नहीं। अच्छा नहीं, सही एक बात है कि किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी की बहन, किसी का कोई रिश्तेदार, चले मैं कहता हूं जी वो कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, उनका राइट है वो आए, लेकिन सवाल ये है कि सीटीएस वालों ने टेस्ट के अंदर कोई ना कोई रॉकेट साइंस लगाई होगी तो लोग ऊपर आए ना। ये जो आप बता रहे हैं ना, कायम मकाम चेयरमैन साहब ने बस कर दिया, ये इतना सादा मसला नहीं है भाई। मिनिस्ट्री ने इश्तिहार पब्लिश करने की अप्रूवल कैसे दी? बिल्कुल ठीक। कैसे वजारत इतलात ने वो इश्तिहार छपवा दिए? बिल्कुल। और दूसरी बात, और जो हम जिक्र करें, जो बातें सामने आ रही हैं कि टेस्टिंग लेब सर्विस जिनको दी गई है, उन्होंने अलग ही अपने दुकान कायम कर दी है। नहीं, उनकी तो बड़ी बड़ी माशाल्लाह, तो बड़ी मतलब वो जो बातें आ रही हैं, अगर वो सच हैं तो वो तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है यार। अच्छा, मैं आपको इसमें मतलब अब टेस्टिंग सर्विस जिसको काम दें कि आप ये कंडक्ट करवाएं, वो अपना रेट लगा के बैठेंगे, इतने पैसे दें तो आपको इतनी मार्कें मिलेंगी, इतनी मार्कें मतलब ये कोई तरीका है? अच्छा, अब मैं आपको और ये 40 साल सर्विस करेंगे, 40 साल सर्विस करेंगे इस मुल्क की जो इदारों की बागडोर संभालेंगे, डेपुटेशन भी 40 साल, और इस मुल्क के अवाम के टैक्स जो पैसे लगा के आएंगे वो पैसे निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको अगली स्टेप पे लेके जाऊं। साईं, कमाल ये है, ये जो सीटीएस कंपनी है, मैंने इनके दफातर में फ़ोन किया, इनको बड़ा राब्ता किया कि भाई आपको वर्जन देना चाहिए तो हम हाजिर हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कोई भी सीटीएस का ओहदेदार या कोई भी वर्जन देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अब सीटीएस वालों की सुन लें। सीटीएस वालों ने पंजाब में पुलिस भर्तियों का भी एक काम किया, 2020 की बात है गालबन, उसके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें सामने आई कि यार कोई मिसकंडक्ट हुआ है, कोई मामला ठीक नहीं हुआ, मेरिट के ऊपर लोगों के टेस्ट डील नहीं हुए। खैर बड़ी ले दे हुई, मामला दब गया। अब वही सीटीएस आती है पीआरसी में, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपने उनको इश्तिहार की अलाउ कर दिया, उन्होंने इश्तिहार चला दिया, उसके बाद लोगों ने उनको अप्लाई किया, आपने टेस्ट लिए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो लोग आपने भर्ती की। वजारत सेहत ने दिए हैं। अच्छा, अब आ जाए वजारत सेहत पे, बहुत अच्छा आपने इंटीमेट किया। मैं अपने प्रोड्यूसर को बताऊंगा कि वजारत सेहत की जानिब से जो इश्तिहार दिया गया, जरा वो भी हमारे देखने वालों को बताएं। अच्छा सही, ये इश्तिहार जो है, ये इश्तिहार है जी। अच्छा, इस इश्तिहार में 50 से प्लस जो है वो टेक्निकल एग्जेक्टिव कैडर की पोस्ट है जो पब्लिश की गई, और इस इश्तिहार में बाकायदा कहा गया कि आप सीटीएस ने जब ये इश्तिहार पब्लिश किया, 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका स्क्रूटनाइज होगी डॉक्यूमेंट की, फिर टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब सीटीएस ने 26 जुलाई को इनके टेस्ट कंडक्ट कर लिए। मेरा सवाल ये है सादा सा, आप तो चूंकि पार्लिमान को कवर करते हैं, पीआरए के सदर भी हैं, आप सारे मामला से वाकिफ़ हैं, दिन के उजालों के भी और रात के अंदर भी जो बातें होती हैं, मुझे ये बताएं, सीटीएस एक कंपनी है, टेस्टिंग सर्विस कंपनी,
उस कंपनी में पंजाब के ऊपर जो भर्तियां उसका मामला था। अभी हालिया 22 जुलाई को पीएआरसी का मामला सामने आ गया। उसी सीटीएस को हेल्थ में एमओयू कर दिया गया कि आपने हेल्थ के तमाम, वजारत सेहत के तमाम अलाई डिपार्टमेंट में भर्तियां आपके थ्रू होंगी। क्या इस टेस्टिंग सर्विस कंपनी की क्रेडिबिलिटी किसी ने देखी? मैं जाती तौर पे समझता हूं मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो एक डिफरेंट आदमी है, ईमानदार आदमी है, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की, उनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी ओवरलुक कराया गया हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस को ओवरलुक कराया गया हो सकता है तौकीर शाह साहब को ओवरलुक कराया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि जिस सीटीएस कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, आपने उसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके बेस पे आप चाइना से एमओयू कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंसानी दवाइयों का मामला है, वहां पे आप इस तरह की बैड रिप्यूटेड कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके बंदे भर्ती करें बाइल्फाज एमवी सोमरो साहब के, जिन्होंने अपनी एक वक्री किस्म की दुकानें लगाई हुई हैं। तो मुझे बताएं कि कौन इसको पूछेगा? कल यही होगा, भर्ती हो जाएंगे, फिर कायमा कमेटी एक्शन लेगी, फिर वो जनाब अदालतों में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। देखिए, मुझे दो चीज़ें, एक तो सिर्फ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इश्तिहार नहीं दिया इन्होंने, मगर शेख ज़ेड हॉस्पिटल जो भी इनके अंडर में है उनमें भर्तियों के भी इश्तिहार छापे गए। ठीक है। तो दूसरी बात, जो सीटीएस है, मुझे नहीं पता कि उसकी साख क्या है, मगर जो मार्केट में बातें हो रही हैं वो बातें बहुत खतरनाक है। मेरा वो कंसर्न है। लंगर कप क्या है? ठीक है, क्या लंगर कप है? बातें हो रही हैं कि नंबर्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह करे गलत हो, मगर देखें पीएआरसी ने जो भर्तियां सारे प्रोसेस मुकम्मल हो गए, जिनके आ गए, टेस्टें भी क्लियर हो गई, वाइवा भी हो गया, अब वो भर्ती होने थे ना, तो पीएआरसी ने तो वो कैंसिल कर दिए। बिल्कुल। तो कैंसिल हुए हैं तो कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ होगा ना, of तो course. ऐसे तो नहीं हुआ होगा of ना। course. तो वो भाई पर्दापोशी किस चीज के लिए हो रही है, वो चीजें सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों कैंसिल हुई है, कहां पे डंडा लगा है, कहां पे मिसमैनेजमेंट हुई है, कहां पे रूल वायलेट हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात देखें, आप आज प्रोग्राम आपका देखेगा तो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो खुश होंगे, उसको आपने इतना ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट दिया। मैं जाती तौर पे समझता हूं। हाँ, तो वो आपका हक है, वो आपने सर्टिफिकेट बांट दिया, तो वो बहुत ईमानदार हैं होंगे। मुझे नहीं पता वो ईमानदार हैं या नहीं है, वो मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटता, मगर अच्छा हो रहा है मिनिस्ट्री में, बुरा हो रहा है। जिम्मेदार मुस्तफा कमाल है, वो एज ए मिनिस्टर वो उसका जिम्मेदार बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात, टाइम बिल्कुल क्लोज ठीक है, नहीं, और दूसरी बात, जी जी, इवन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज में जो काम हो रहे हैं, भले मुस्तफ़ा कमाल साहब कहे कि वो जिम्मेदार नहीं है, मगर उनके हर इदारों के जिम्मेदार वो हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एमवी सोमरो साहब। नाज़रीन के सामने हमने एक टेस्टिंग सर्विस कंपनी का हाल रखा। ये टेस्ट केस है, क्या भर्तियों होने के बाद ही इस पे सवालिया निशान होगा या पहले कोई बात करेगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके लिए, सीटीएस की मैनेजमेंट के लिए, पीआरसी के लोगों के लिए, और कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस मामले को ज़रूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी अथॉरिटी जो अप टू राइट चल रही है, उसके अंदर ऐसे लोग आ जाएं जो उस अथॉरिटी का हुलिया बिगाड़ के रख दें। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।